आप लोगों को ब्लू वर्ड सिटी से मसले मसाइल, अब ये फाइन क्यों दिया जा रहा है भाई? अब लोगों को शऊर आ गया है, क्लाइंट को जितना ज्यादा फायदा हो सकता है उनको देना चाहिए। ब्लू वर्ड सिटी में हम हमेशा बात करते हैं कि भाई कीमतें कहाँ पे हैं, ओवरसीज ब्लॉक कहाँ पे स्टैंड करता है, जनरल ब्लॉक की क्या कीमतें हैं। 7-7 8-8 साल हो गए, कीमतें नहीं बढ़ रही, हम लोगों ने प्लॉट लिए। लेकिन आज मेरी वीडियो का ये टॉपिक नहीं है। मैं एंड पे ज़रूर आपसे ये शेयर करूंगा कि भाई रेट्स क्या हैं, क्या करना चाहिए, सोल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन आज जो मेन फोकस है वो हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। हमेशा हर जो यूट्यूबर है या जो भी है वो यही बात करता है, यार कीमतें गिर गई, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आज जरा हट के ये वीडियो हम बनाएंगे क्या कि यार आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्या फेस आ रही, आप लोगों को ब्लू वर्ड सिटी से मसले मसाइल के हैं, उसको भी तो हमने डिस्कस करना है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हैं बहुत छोटी बातें, लेकिन इससे लोग तंग बहुत हो रहे हैं। जरा समझिएगा बात क्या कि ब्लू वर्ड सिटी के अंदर आपने कुछ पेमेंट्स जमा कराई, ठीक है, पेमेंट्स अपडेट होगी, उसका लेजर या फाइल की स्टेटमेंट जिसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड आता है वो भाई अपडेट आ गया, सोसाइटी के सिस्टम में सारा अपडेटेड रिकॉर्ड आ रहा है। बट फिर भी सोसाइटी डिमांड करती है कि भाई हमें बैंक की स्लिप्स ला के दो। अब मसला प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये मसला प्रॉब्लम दो जगह आ रही है। कहां पे? दो जगह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइल ट्रांसफर करवाने के लिए स्लिप्स चाहिए। स्लिप्स नहीं है तो उसके ऊपर फाइन होता है, फिर इंडेमनिटी बॉन्ड बनते हैं, मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फाइन को इतना ज्यादा नहीं है, 500 रुपया पर स्लिप मिसिंग का फाइन है। अगर तो हाँ ओवर आप देखें तो अगर सारी स्लिप मिसिंग है तो 20-25-30 हज़ार रुपया वट एवर, जो भी फाइल की जितनी उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं या फाइल जिस जिस हिसाब से उन्होंने जमा की है, बड़ी छोटी फाइल एक अलग चीज है, लेकिन आपका नॉर्मली 20-25 हज़ार फिर फाइन बन जाता है। अब ये फाइन क्यों दिया जा रहा है भाई कि ऑलरेडी पेमेंट अपडेट हो गई है, क्लाइंट को तो फैसिलिटेट करना चाहिए, सोसाइटी के लेजर में, सोसाइटी के सिस्टम में अपडेटेड है। फिर चलो ये ट्रांसफर का एक मसला आ गया जहां पे आपको ट्रांसफर के लिए स्लिप्स रिक्वायर्ड है, फिर उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। देन दूसरी चीज, आप लोगों ने मजीद एडिशन करनी है क्या कि आप लोगों को भी जो मजीद कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्यूरी है, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां से हमारी टीम नोट कर लेगी। फिर इंशाल्लाह फर्दर हम सोसाइटी से इस बात के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये मामला जरा नरम किया जाए। स्लिप मिसिंग का मामला हो गया, सबसे पहले मसला आ रहा है आपको ट्रांसफर का। अब जो दूसरे केसेस हैं भाई कि आपने रिफंड करवानी है फाइल, ऑब्वियसली अब मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो रेट नहीं मिलता, सोसाइटी अच्छे रेट में बाय कर ले, चलो 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद जब भी आपको पेमेंट मिलती है, लेकिन आपको अच्छी पेमेंट मिल जाती है। जब मार्केट में आप ऑब्वियसली कैश देने जाएंगे, मार्केट की वो कंडीशन नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं ब्लू वर्ड सिटी की अब इसमें बात नहीं करूंगा, रेट के हवाले से रेट ऑल ओवर द पाकिस्तान डाउन है। कौन से? जो फाइलों के रेट, अगर तो ये डिलीवरी हो जाती है, अगर तो ये ऑन ग्राउंड आ जाते हैं, अगर तो ये पोजीशन हो जाती है, अगर तो मेन फैक्टर भाई एनओसी आ जाती है, तो ये रेट उठेंगे। क्योंकि ये फाइल सिस्टम जब खत्म होगा, अब सोसाइटी को भी समझ है, सोसाइटी क्या करती है भाई, फाइल सिस्टम से बाहर आ चुकी है। अब आपने देखा लेजेंड इनक्लेव आया, उन्होंने 36 लाख रुपए का दिया, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस साथ पहले इंक्लूड कर दें, और क्या कह रहे हैं, डाउन पेमेंट दो भाई, ये प्लॉट नंबर दो। अब वो जमाना चला गया कि यार किसी ने कोई फाइल दी, 3-4 साल बाद किसी की बैलेटिंग हुई, प्लॉट नंबर निकला, लोग इंतजार करेंगे। अब लोगों को शऊर आ गया और लोग कहते हैं नहीं पहले दसो डेवलपमेंट चार्जेस के, लोगों ने दसे एनओसी है कि नहीं। अब किसी भी सोसाइटी में जाएं, पहले लोग कहते हैं बताएं जी डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, एनओसी है नहीं है। अब लोगों को शऊर आ गया है, शायद हम लोगों ने नहीं दिया, या सोशल मीडिया जैसे जैसे परवान चढ़ता जा रहा है, लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा, जब रिफंड करने जाते हैं तो स्लिप वहां पे दरकार होती है। अब कोई अगर आपकी एक स्लिप भी मिस है तो आपकी रिफंड नहीं होनी, होना क्या, फिर वहां पे एक केस बनता है, फिर आपका रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है पिंडी का, अगर आपने पिंडी से अप्लाई किया तो लाहौर जाएगा, वहां पे अप्रूवल होगी, ऑलमोस्ट आप समझ लें कि महीना डेढ़ इसमें खाया जाता है। फिर वो अगला बंदा कहता है यार मैं कैश पे भेज दूं पर जान छोड़ो। इस प्रोसीजर को हमने जितना आसान करना है, अच्छा पैसे जब आ रहे होते हैं तो अच्छा तो बड़ा लगता है, जब जा रहे हो तो फिर हमें इस चीज के ऊपर नहीं करना चाहिए। हमें जितना फैसिलिटेट अपने क्लाइंट को हम करेंगे, हमारे मामलात आगे और चलेंगे। अब ये है मिसाल के तौर पे, अब चलो फ्रेश बुकिंग वाला जो फर्स्ट ओनर है उसके पास तो स्लिप्स होंगी, अब जो सेकंड ओनर है उसी फाइल का, या थर्ड ओनर है, चौथी दफा पांचवी दफा वो फाइल तीसरे चौथे ओनर के पास गई, तो भाई उसके पास स्लिप्स कहां से होंगी? वो तो ऑलरेडी सोसाइटी के पास ऑलरेडी वो स्लिप्स जमा हो गई हैं। फिर कहा जाता है जी कि बैंक से स्लिप्स लेके आओ, वो बंदा फिर दर बदर बैंक में घूमता है और मिलती कोई नहीं। ऑब्वियसली बैंक का एक खास डाटा होता है, बैंक हर बंदे को नहीं देता, आपका लेजर हर बंदे को तो नहीं देगा, वो आपकी स्लिप्स या पहले या अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं देगा। फिर
खैर वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर कर करा के भी आता है, तो बड़ी मुश्किल से उसके काम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई हमने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है। ये मेरी मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट है कि ये स्लिप्स वाला मामला इसको बहुत नरम किया जाए, लेजर कंपनी निकाले, कंपनी अपने भी हाथ पे भाई उसको क्या करे, वेरीफाई करे कि भाई ये पेमेंट्स आई हैं, ओके ठीक है। पेमेंट्स आती हैं तो अकाउंट में लगती है ना, पेमेंट्स नहीं आती तो फैसला खत्म है। मेरे ख्याल से आप लोगों का ये एक बहुत बड़ा मसला था जो मैंने अभी सोसाइटी से रिक्वेस्ट की है, ग्रुप में भी हम बात कर रहे हैं कि यार इस मामले को जरा हल किया जाए, क्योंकि लोग हमारे बड़े परेशान है। रिफंड का केस हो, ट्रांसफर का केस हो, स्लिप में संभाल करो। खैर आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि आप जो भी कोई पेमेंट जमा करवाए तो स्लिप संभाल के रखें। खैर ये आप लोगों के लिए मैंने वीडियो इस वजह से बनाई है ताकि आप लोगों को जो जो मसले पेश आ रहे हैं मैं उस पर बात करूं। एक तो ये हमारा पहला मेन मसला हो गया। दूसरा मसले पे हम आते हैं क्या, ऑब्वियसली अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने पेमेंट्स जमा कराई हैं, किसी ने 10 लाख का फाइल ली, किसी ने 13.5 लाख के लिए, किसी ने 20 लाख के लिए, डिफरेंट ब्लॉक्स के डिफरेंट रेट है। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, डिलीवरी नहीं हो रही। हमारी जो पेमेंट है हम बेचने जाते हैं तो आधो आध से नीचे रेट लगता है। और ऑब्वियसली मार्केट में मैंने आपको पहले बताया कि ओवरऑल डाउन है, सिर्फ ब्लू वर्ड का कसूर नहीं है, ओवरऑल ही डाउन है, एकदम उठेगी। 2025 2024 इससे बेहतर जरा था, 2023 से अब 2025 आ रहा है और बेहतर होगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि अभी डीएचए ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, उसके ऊपर भी हमारी कुछ वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप उसमें ले सकते हैं। देखिए आप कहने का मकसद क्या है, अब डीएचए ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लमसम पेमेंट के ऊपर लॉन्च किया। बात जरा समझिएगा, 1 करोड़ 20 लाख का डीएचए ने सीडीए के अंदर कुरी रोड के ऊपर लॉन्च किया है, और वो भी आफ्टर बैलेट। आप प्रोसेसिंग फीस देंगे, अब बैलेट के बाद आपको प्लॉट मिलेगा। अब आपने एक चंक छोटा सा दे के अपना प्लॉट बुक कराया और सोसाइटी ने बीच में डिस्काउंट्स दिए हैं, सारे मामला दिए हैं, तो इस चीज को मेरा भाई टाइम लगेगा। अगर तो आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो आए आप डीएचए सीडीए का जो ज्वाइंट वेंचर है उसमें ले लें, पोजेशन आपको सितंबर 2026 में मिल जानी। देखिए बात है सारी पैसे की। अगर हम कहें कि यार हमने थोड़े पैसे दिए हैं और हमें उस थोड़े पैसे में साल बाद 2 साल बाद पोजीशन मिल जाए तो नामुमकिन है। अगर तो लेनी है जैसे ब्लू वर्ड में लेनी है तो पोजीशनेबल प्लॉट भी हमारे पास मौजूद है। देखें अभी ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखें एक तो हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि यार लोग बेच रहे हैं तो लेने वाला भी तो कोई हो। अच्छा मैं अभी जरा उन लोगों से मुखातिब हूं जिनके पास थोड़ी अमाउंट पड़ी है, जिसमें किसी के पास 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख, अंडर 10 लाख यू कैन इन्वेस्ट इन ब्लू वर्ड सिटी एंड यू कैन गेट पोजेशनेबल प्लॉट। आपको समझ आ गई होगी बात में किन लोगों से मुखातिब। पोजेशनेबल प्लॉट आप ले सकते हैं ब्लू वर्ड सिटी के अंदर। अब इसके अंदर डिफरेंट रेट्स आ जाते हैं। अगर आपके पास 7 लाख वाला है, 8 लाख वाला है, वो भी ले सकते हैं। इसमें 12-13 लाख वाले भी हैं प्लॉट्स। सेक्टर 1 में आप ले सकते हैं, सेक्टर 2 सेक्टर 3 जो ऑलरेडी डेवलप है, मौके पे आप लेके साथ ही घर बना सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये बात याद रखें। जिनके पास पैसे हैं वो इस टाइम को यूटिलाइज करें, इस टाइम को कैश करें। ये टाइम बड़ा बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ ऑब्वियसली देखें वाइस वर्सा चल रहा है, कुछ लोग बेचने वाले होंगे, कुछ लोग लेने वाले होंगे। और अगर मार्केट डाउन है, हमने भी आपको वही ऑफर करनी है जो मार्केट के अंदर ऑफर है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, कोई चराग नहीं है मेरे पास कि आप कहेंगे जी कि मार्केट में 7 लाख का प्लॉट है, आप उसको 12 लाख का बेच दें। अक्सर लोग ये मुझे कहते हैं। फिर मैंने उन भाइयों से एक बात की, मैंने कहा देखें आप मेरे तक पहुंचे, हो सकता है 10 बंदों से आपने बात की, मार्केट का रेट का आपको पता है। उन्होंने कहा जी मार्केट रेट का पता है। मैंने उनसे कहा कि यार आपकी चीज मार्केट में 7 लाख की, तो 12 लाख का मैं कैसे बेचूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी क्लाइंट को कहता हूं यार ये 12 लाख का प्लॉट है, बात जरा समझिएगा, 12 लाख का प्लॉट है और मैंने मार्केट में इसका 7 लाख रेट है। तो जब वो क्लाइंट लेने आएगा पूरी मार्केट में घूम के आएगा, 2 4 5 6 बंदों से पता करके उसको मार्केट रेट का पता चल जाएगा। बात जरा समझ रहे हैं ना आप। तो मैं उसको मार्केट से 5 लाख रुपए ऊपर रेट दूंगा, वो कहेगा भाई ये बंदा गड़बड़ है। तो भाई हमने अपने नाम की अपनी लाज रखनी है और हमने काम वही करना है जो बेहतर होगा। ना मैंने अगले बंदे का नुकसान करना है ना आपका। बात जरा समझिएगा, आपका तो चलो नुकसान टाइम एक ड्यूरेशन से है ही है, लेकिन अब अगले बंदे को भी हमने देखना है, हमने मिस कमिटमेंट नहीं करनी। ये होगी बात। अच्छा अब हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स वैली की तरफ। अब लोग कहते हैं यार स्पोर्ट्स वैली लेजेंड एनक्लेव क्यों जल्दी डेवलप हो रहा है। भाई ओवरसीज हमने बहुत पहले लिया था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 17 डिस्ट्रिक्ट 18 अवामी ब्लॉक और बहुत सारे ब्लॉक हैं जर्नल के, वो पहले डेवलप करो यार। तुम लेजेंड एनक्लेव पहले डेवलप कर रहे, एक कोई गल ही करने वाली। अच्छा सोसाइटी का क्या चांस है भाई,
सोसाइटी कहती है कि हमने भाई लेजेंड इनक्लेव विद प्लॉट नंबर लमसम कुछ पेमेंट्स के ऊपर दिया, सारे मामला दे रहे हैं, तो हमने वो ऑब्वियसली पहले डेवलप करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जनरल और ओवरसीज में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रही, डेवलपमेंट हो रही है। शुरू के जो सेक्टर्स हैं जनरल ब्लॉक के उसमें काम हो रहा है, इसी तरह ओवरसीज के सेक्टर्स में काम हो रहा है, अवामी ब्लॉक के सेक्टर्स में काम हो रहा है। अच्छा, अवामी ब्लॉक के लिए कुछ मजीद खुशखबरी आने वाली है, वो टाइम से टाइम में आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कुछ नई अवामी ब्लॉक के अंदर क्यूरीज आए विद प्लॉट नंबर के साथ सोसाइटी लॉन्च करे, लेकिन खैर ये कबल वक्त बात है। कुछ न्यू और अपडेट आने वाली है। मुझे पता है कि आप लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई एनओसी नहीं आता, हमारा मेन कंसर्न तो ये है। ऑब्वियसली एनओसी आएगा तो आपके और हमारे तमाम लोगों के सामने होगा, इसमें हम सारे साथ हैं। बाकी जो क्यूरीज होती हैं, जैसे कि 6+2 की ऑफर आई थी, हमारे क्लाइंट बड़ा खुश थे, धड़ाधड़ इन्होंने हमें स्लिपें भेजी, उन्होंने कहा जी 3 के ऊपर 1 फ्री, 6 के ऊपर 2 फ्री, धड़ाधड़ इन्होंने किस्तें जमा कराई। इस टाइम सोसाइटी के पास करोड़ों रुपया चला गया इंस्टॉलमेंट की बात में। तो ठीक है, सोसाइटी की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप था, और इस इंस्टॉलमेंट वाली ऑफर को मेरे ख्याल से मजीद भी एक्सटेंड करना चाहिए। बाकी जितने लोग हैं वो इस ऑफर से फायदा उठाएं, क्लाइंट को जितना ज्यादा फायदा हो सकता है उनको देना चाहिए। ये सोसाइटी की, हमारी तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई क्लाइंट को जितना फैसिलिटेट करना चाहिए जरूर करें। अच्छा, अब रही बात कि यार लोग कह रहे हैं हमने फाइलें बेचनी है, तो जरूर आपके पास अगर ओवरसीज ब्लॉक की है, जनरल ब्लॉक की है और प्लॉट नंबर लगा है, भाई आप हमें सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कैंसिल फाइल है वो आप सेल कर सकते हैं, या आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस में डिस्काउंट लेना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड में डिस्काउंट लेना चाहते हैं, या 6+2 वाली ऑफर लेना चाहते हैं, या कोई भी और डिटेल आपको चाहिए, या कोई किसी किस्म का मसला पेश आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और सेल करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, अपने फाइल की जैसे आपने डिटेल्स भेजनी है, अपनी डिमांड बतानी है, ऑफर मिलेगी भाई मार्केट रेट के हिसाब से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।